फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो अब बढ़िया होंगे और जो है चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज जो है बारिश हो रही है और सर्दी दोबारा से जो है बढ़ गई है। तो बस चलते हैं और सुबह का टाइम है तो मैंने सुबह नहा के जल्दी जल्दी जो है पूजा कर ली और पूजा करने के बाद फटाफट से आज खाना जल्दी बनाना पड़ा, मतलब नाश्ता ही कह लो। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बाहर जाना था इनको तो जल्दी बनाया। तो बस अभी बाल वगैरह भी मेरे ऐसे ही गीले हैं, कंघी बिल्कुल भी बाल सुखाए नहीं है, कुछ भी नहीं, और फटाफट से जो है लग गए। तो सुबह-सुबह क्या होता है कई बार हम चिकनाई वाला नाश्ता पराठे-वराठे ज़्यादा जैसे खा लेते हैं, तो फिर आज मन किया कि नहीं आज जो है रोटी खानी है, तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बना दी और आलू की जो है सूखी सब्जी। तो बस सुबह इनको नाश्ता देके क्योंकि इनको जाना था, तो उसके बाद जो है आज मैं लगूँगी, आप पूरा वीडियो देखना। तो आज जो है मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। नॉर्मली तो हम कर ही लेते हैं। तो बस चाय जो है इनको खाना खिला दिया है, खाना खिलाने के बाद मैंने भी अपने लिए चाय जो है ले ली है और साथ में लूँगी मैं 2 ब्रेड सिर्फ़ अपने लिए। तो मैं इस तरह से ही सिंपल ब्रेड जो है मैंने ले ली हैं और लेने के बाद जो क्योंकि जब हम काम में लग जाएँगे ना तो फिर क्या होता है कि खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। हाँ, बच्चों के लिए बीच में जब बच्चे खाएँगे तब बना दूँगी। तो क्योंकि आज संडे है तो संडे में थोड़ा-सा तो काम डिले होता ही है। हालाँकि कहीं बाहर जाना होता है या रूटीन वर्क होता है, अलग चीज़ हो जाती है। तो बस मैंने आज जो है सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। अगर थोड़ा-सा भी पेंडिंग कर देती ना तो फिर आलस भी आ जाता और हमारे काम जो है ना डिले हो जाते। तो आज मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है और बस तुरंत ही मैं सुबह में ही लग गई हूँ। तो सामने स्क्रीन पे सीरियल चल रहा है तो इसको मैं देखती हूँ। आप बताइएगा कौन-कौन ये वाला सीरियल का नाम क्या है? अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पहले आता था तब भी देखती थी और ये रिपीटेड चल रहा है, तो फिर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के बैठो, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है तो मैं देखती हूँ और यहाँ पे टीवी चलती रहती है और काम जो है मेरा साथ में चल रहा है, तो आवाज़ भी कानों में पड़ती है ना, तो भी पता लगता रहता है क्योंकि घर में जब हम अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं होता, तो या तो फिर मैं सॉन्ग्स लगा लेती हूँ सारेगामा पे या फिर यहाँ पे टीवी चलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि कोई घर में है, तो ऐसा कौन-कौन करता है तो बताइएगा ज़रूर। तो बस जो है आज सारी मतलब कोशिश ये है कि डस्टिंग जो है मैं पूरी कर दूं, और क्योंकि क्या होता है कि जब हम लग जाते हैं काम में तो फिर ऐसा होता है कि चारों तरफ ही फैला सा फैल जाता है। तो फिर मैंने कहा आज मैं ये जो है डस्टिंग कंप्लीट ही मतलब आज कर दूंगी, क्योंकि जब हम डीपली कर देते हैं एक दिन अच्छे से सफाई कर देते हैं तो 2-3 दिन फिर आपको हल्की बहुत कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, हफ्ता आपका इजीली निकल जाता है। तो बाहर से भी है जैसे मिट्टी वगैरह कितने भी कोशिश करते, चाहे कितने भी रूम अंदर हो कुछ भी हो, लेकिन डस्टिंग तो होती है। और यही हमारे डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, और उसके बाद भी हमें क्या होता है कि हफ्ते में 10 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत बारीकी से हम लोग अंदर सफाई जैसे नहीं करते हैं, कपड़ा मार के जो सामने है वहाँ डस्टिंग तो डेली होती है, लेकिन हाँ, इस तरह से जो है तो फिर मैंने आज चारों तरफ, क्योंकि जब डस्ट दिखने लग जाती है ना, तो अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है, तो दिखती है गंदगी कि मतलब जो है फैल गया है, किसी कारणवश हम अगर नहीं कर पाते हैं या कुछ भी है, जैसे मेड आते हैं तो उन लोगों का वो काम जो रूटीन का होता है वो वही करते हैं, ये वाले काम जो है नहीं होते हैं उनसे। तो ये काम हमें ही करने पड़ते हैं और हमें थोड़ी बहुत सेटिंग भी हमारी चेंज हो जाती है इस टाइम पे। तो ये जो लैंप था वो मैं वहां बाहर रखा हुआ था, आपने देखा होगा कई बार। तो बस उसको भी मैंने अंदर यहाँ पे ले आई हूँ, तो ड्रेसिंग का जो है शीशा वगैरह इसको भी अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि वाइट है तो थोड़ा सा तो हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बार अगर अच्छे से क्लीन कर दो तो एकदम चमक भी जाता है, दोनों ही बातें होती हैं। तो बस इसकी जो लाइट वगैरह है ये सारी ही तो अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। और ये जो आप गोल्डन मैट देख रहे हो, ये बहुत अच्छी रहती है मेरे पास, ये 2 तरह की हैं डिज़ाइन है। लेकिन जो जैसे मैंने बाहर डाल रखी थी, तो वहां से यहाँ पे जब अंदर डाल दिया इसको और साफ करना, तो इसको धोना नहीं होता है, मैंने इसको धोया नहीं है, क्योंकि जहां से मैंने परचेज किया था उन्होंने कहा था इसको अगर धोओगे तो खराब हो जाएगा, तो मैंने डर की वजह से बिल्कुल भी इसको धोया नहीं है। और बस कॉलीन से या मतलब ऐसे कपड़े से ना ड्राई थोड़ा सा करके इसको कॉलीन से और साफ कर देती हूँ। तो इससे ये इसको मतलब करीब करीब 1 डेढ़ साल हो गया है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा इसको अंदर ड्रेसिंग के ऊपर डाल दूं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला और ये हुआ कि ये बिल्कुल साइज है ना इसका, बिल्कुल परफेक्ट साइज इसके ऊपर बहुत अच्छे से आ गया। और गोल्डन है अंदर से, इसका व्हाइट जो दिख रहा है लुक तो बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और बाहर जो था तो थोड़ा साइज का भी इशू था, लेकिन कुछ दिन हम क्या करते हैं, चीज को जब चेंज करते हैं, थोड़े दिन बाहर यूज कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया, या अंदर की चीज बाहर कर लिए, इस तरह से थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बस खुद को ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये वाला मैट यहाँ पे डाल दिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बास्केट है, तो मैं अभी जो छोटा छोटा सामान लेके आई थी, उसमें ये बास्केट भी मैंने ली थी। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसका साइज है ना, थोड़ा छोटा चाहिए था, 1 नंबर। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये लैंप मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो आप लोग बताइएगा कि ये लैंप आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बाहर। तो बस इस तरह से ये इसको बास्केट को रख दिया है। अब इसमें अभी कुछ सामान नहीं रखा है। और ये बेड के ऊपर भी जो है ना, डस्टिंग वगैरह हो जाती है। ये पहले जो टिपलाई चलती थी उसका बना हुआ है, तो थोड़ा खराब तो होने लगा है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें जो है हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बेड बाहर के रूम का था, थोड़े दिन हुए हैं, तो मैंने नया खरीदा था। तो एक साथ सारे काम नहीं होते हैं। और ये वाली जो चीज है ना, अब मिलती भी नहीं है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, तो एकदम शाइनिंग भी आ जाती है, क्योंकि पॉलिश इस पे है। और ये जो है, हम पसीना वगैरह पहुंचते हैं गर्मियों में, आपको पता होगा, तो इस तरह के बेड जो आते हैं टिश्यू, तो इसको मैंने लिया है। और इससे मैं जो बिजली के बोर्ड है, नॉर्मली यहाँ पे हमारा ध्यान भी कम जाता है, और हम हर बार तो मतलब नहीं करते हैं, तो ये महीने 2 महीने में कहीं इनका नंबर आता है। तो इनको मैं, देखो आप देख रहे हो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिया कॉलिन वगैरह, और बस इसी से मैं इसको साफ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये साफ हो जाते हैं। जब हम रूटीन में करते रहते हैं तो बहुत गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि भाई बिजली का काम है, तो थोड़ा गीला नहीं करते। और नीचे जाके अगर मैं पूरा मीटर बंद कर दूंगी, तो सारे फ्लोर की जो लाइट चली जाती है, तो वो भी दिक्कत होती है। तो बस सावधानी से जो है, इसी तरह से हम इसको क्लीन कर देते हैं। गंदा देखो कितना कचरा, मतलब काला काला निकल रहा है, आपके सामने ही है। तो इसको मैंने गीला नहीं किया बिल्कुल भी, और इसमें कोई कॉलिन वगैरह कुछ नहीं लगाया। सिर्फ वही जो वेट आता है टिश्यू, उसी को लिया है। और उससे मैं सारे बोर्ड जो है पूरे घर के, इनको साफ कर दूंगी इस तरह से जो है। कभी नीचे के पोर्शन के हो जाते हैं, कभी ऊपर के हो जाते हैं, इस तरह से जो है हो जाते हैं। एक बार में पॉसिबल नहीं होता कि पूरे घर की सफाई कर पाए, तो मैं एक एक पोर्शन की कंप्लीट कर देती हूँ। जिससे क्या होता है कि फिर हमें काम भी आसान हो जाते हैं, और खाना वगैरह भी बनाना होता है बीच में, ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरा यही काम करना है, क्योंकि जब अकेले होते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो बस बच्चे, अब मैं उनका, आज क्योंकि संडे था, कटिंग वगैरह कराने चले गए, और संडे को भीड़ होती है, तो ये भी पता। तो अभी आए, तो मैंने कहा चलो फिर इनको जो है खाना बना देती हूँ। तो उसको प्याज वाले पराठे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने आज जो प्याज वाले पराठे बनाए हैं, साथ में चाय के साथ, और अचार चटनी जो भी है। तो बस इस तरह से जो इनका खाना बनाने लग गई, और बीच में जो काम क्लीनिंग का था वो कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि खुद को भी भूख लग जाती है काम करते करते। तो चलो बच्चों के सारे से हम भी खा लेते हैं, अकेले में थोड़ा आलस भी कर जाए, तो बस इन लोगों को, इनको खिलाने के बाद जो है, अभी काम मेरा फैला है, तो अभी मैं करूंगी काम, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि क्या होता है कि जो कबर्ड वगैरह होते हैं ना, फर्नीचर होते हैं, तो उन पे डस्टिंग के लिए कपड़ा वगैरह हम नीचे तो मार देते हैं, लेकिन ऊपर जो है हमारा हाथ इजीली नहीं पहुंचता है। जैसे किचन के ड्रायर है, तो नीचे तो क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन जो सबसे ऊपर जो टॉप पे छत तक लगे हुए हैं कबर्ड हैं, जैसे इस तरह से, या अलमीरा है, उनकी सफाई करनी हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो या तो हम स्टूल वगैरह पे चढ़ के करें, या फिर हम इस तरह के कोई जो है क्लीनिंग टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो उनसे हमें बढ़िया रहता है कि नीचे खड़े होकर ही हम कर लेते हैं। तो मेरे पास है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। तो बस मैं अभी करूंगी सफाई उनसे, और इधर जो है चाय बन गई है, तो पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बस इसके बाद जो है स्टार्टिंग कर ली काम की, क्योंकि ब्रेक अगर और 15-20 मिनट अगर आप बैठ जाते हो ना, तो फिर बिल्कुल भी जो है मन नहीं करता, है ना। तो बस मैं यहाँ से जो अंदर का कवर्ड है, तो इसकी जो मायका है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब जो है ना, क्या कहूँ मैं, सेल्फ थोड़ा डिजाइनिंग सी है, तो इसकी ना क्लीनिंग जब हो जाती है तो बहुत अच्छे से चमक जाती है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, सेल्फ है इसमें। तो जो प्लेन होती है, तो वो बहुत आसानी से जो है साफ हो जाती है, लेकिन हमें आइडिया भी नहीं होता है चीजों का, जब हम कभी कभी पहली बार चीज बनवाते हैं तो आइडिया नहीं होता है। तो जब मैंने इसको बनवा लिया, और इसके बाद मुझे, फिर जब मैंने अब दोबारा बनवाए, तो मुझे नॉलेज भी हो गई, और जो है थोड़ा सा समझ में भी आ गया कि किस तरह की चीजें हमें यूज करनी चाहिए।
तो बस ये जो है सफाई के लिए जैसे मॉप कह लो इसको, तो मैंने इसको जब लिया था तो इसका जो शेप है ना ट्रायंगल है, तो बहुत अच्छा ये हैंडलों के अंदर वगैरह अच्छे से सफाई कर देता है। तो आपके सामने है कैसे चमक गई है एकदम बिल्कुल। तो बस अब यहाँ पे किचन में भी है, तो मैं नीचे से खड़े होके ही इसको आसानी से ऊपर तक हाथ चलाया जाता है, इसकी लेंथ इतनी है। और बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी होता है इसके साथ। जो है एक और आया था कवर, जिसको मैं निकाल के दूसरा भी हम लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से ये जो है ना एंटी डस्ट होते हैं, तो अच्छे से जो है सफाई भी हो जाती है। और इसमें पीछे इस तरह से दिया हुआ है एक, जैसे वाइपर में होता है, तो उससे क्या होता है पानी वगैरह, लेकिन हाँ हम फर्नीचर पे पानी तो नहीं लगाते हैं ना, कोई भी नहीं लगाता। तो इसको पहले एक बार ड्राई करके इसको अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि अगर कोई डस्ट वगैरह होती है तो उसको ड्राई पहले पहुंचना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर कॉलिन थोड़ा सा इस पे स्प्रे करके, क्योंकि हम नीचे से साफ कर रहे हैं, तो कॉलिन से स्प्रे करके और फिर अच्छे से सफाई कर देंगे। लेकिन कॉलिन से जब हम साफ करते हैं ना, तो थोड़ा सा जैसे गीला सा रह जाता है। और ये गंदा भी काफी हो गया था, क्योंकि अंदर बाहर चारों तरफ किया था। तो ये फिर मैंने जुगाड़ लगाई, ये माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है ना, इसको मैंने ऐसे ही लगा लिया। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक, जो जिससे चिपकाते हैं वो एक है, मतलब क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा इस तरह की उसमें लगी हुई है कि इसको मैंने लगाया, बहुत आसानी से ये चिपक गया, है ना। तो गिरा नहीं, जैसे हम वाइपर पे लगाते हैं तो ये गिर जाता है, लेकिन ये गिरा नहीं और बहुत अच्छे से मेरा काम बन गया। तो मुझे आगे के लिए भी ये चीज अच्छी लगी कि अगर जैसे ये जो उसमें लग के आया है पैड माइक्रोफाइबर का, अगर वो खराब हो जाता है, तो वैसे तो हम खरीदते ही हैं मार्केट से, है ना, और खरीदेंगे भी, जेन्युइन सी बात है। लेकिन क्या होता है कि कभी नहीं होता, या हमें जैसे ये गीला हो गया है, तो ये माइक्रोफाइबर के कपड़े है ना, इसको भी हम इसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये गंदा इतना हो गया था, मैंने इसको जो है धो दिया है। तो धोने के बाद जब ये गीला हो गया तो इसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर मैंने वो माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा था उससे बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा हमने यूज किया था, उससे बहुत अच्छे से ये जो है साफ भी हो गया, क्योंकि पहले जो इसमें कॉलिन थोड़ा सा लगाया था उससे थोड़ा गीला हो गया था। और इससे करके हमने अगर इसको यूज किया तो बिल्कुल एकदम से शाइनिंग भी आ गई, और माइका एकदम चमक गई, आप लोगों को दिख रही होगी। और नीचे से इसको क्लीन करना बहुत जो है आसान हो जाता है, क्योंकि हम ऊपर स्टूल पे चढ़ के बार बार चढ़ना उतरना, तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये जो क्लीनिंग के लिए मुझे बहुत काम आता है, क्योंकि जहां पे हमें बार बार यूज करना होता है ना, ऊपर के जो कबर्ड वगैरह होते हैं, तो वहां पे अब मैंने इसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद क्योंकि उसको वॉश करेंगे तो फिर इनको जैसे यूज करते हैं, और हमारे पास चीज नहीं है, तो इस तरह से इसको मैंने लगाया है। चाहे तो इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, इसको रबड़ में सॉरी जैसे पिनअप कर सकते हैं, इस तरह से भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आगे के लिए भी अच्छा हो गया, मुझे एक आइडिया मिल गया कि मैं, अगर मेरे पास वो नहीं है पैड, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, वीडियो जो है आप पूरा वॉच करिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल, और जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो ये पुरानी, मतलब पानी की बोतल है, पुरानी तो नहीं थी, लेकिन सर्दी अभी पड़ रही थी तो हीटर जल रहे थे, तो हीटर के सामने ये थोड़ा 2-3 सेकंड में ये इतनी, मतलब बॉटल जो है खराब हो गई, ऊपर के इनका शेप बिगड़ गया, जल गई थोड़ी सी। तो मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इनका जो है ना इन पे कलर किया हुआ था, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने इनको रखा कई दिन से, तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ पे यूज करूं। तो मैंने इसको एक साइज में दोनों को, बॉटल को चाकू से इजीली कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसका कोई पार्ट मैंने फेंका नहीं है। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा था उसको भी इसी के अंदर जो है उल्टा करके इसमें डाल दिया। तो इसको क्यों डाला है मैं अभी आपको बताऊंगी, तो जब आप भी आगे वीडियो देखेंगे। तो इसमें करने से क्या होगा कि ये जो इसमें कैप लगाते हैं ना, वो जो नॉइजल जैसे छोटा मुंह है, तो हम इसमें कोई भी चीज डालेंगे तो इधर उधर जो है वो नहीं जाती है, और बहुत अच्छे से इसकी शेप में ही रहती है। तो इस वजह से, नहीं तो अगर इसमें स्टोन डालने होते, या इसमें हमें सैंड डालनी पड़ती कुछ इस तरह से, तो वो चीज हमें नहीं डालनी पड़ेगी। और मतलब जो चीज जैसे फ्लावर वगैरह कुछ भी डालते हैं तो वो इधर उधर नहीं भागेंगे। तो चलो आपको डाल के भी मैं दिखा देती हूँ ना। तो ये फ्लावर स्टिक मैंने जैसे इसमें डाली, तो उसके अंदर जो कैप वाला पोर्शन था उसके अंदर डाल दी, तो फ्लावर इधर उधर नहीं जा रहे हैं, चाहे हम दो डालें या एक डालें या चार डालें। तो उसमें क्या हुआ, क्वांटिटी का कोई
मतलब इश्यू नहीं है, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएँगे। तो इस वजह से मैंने इसको फेंकना नहीं समझा और इसी को इसी में यूज़ कर लिया। ये देखिए पास से भी आप लोगों को दिखा दी, स्टिक इसी के अंदर ईज़िली चली गई। और अब जो दूसरी जो बॉटल है उसको मैंने ये आर्टिफ़िशियल यूज़ कर लिया था और अब जो दूसरी बॉटल है इसको मैं जो है इसमें पानी डाल के और जो फिर इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और क्योंकि कैप का वही सिस्टम है जो उस बॉटल का था, है ना? तो इसमें मैं क्या करूँगी कि मनी प्लांट सबके घरों में होती है इसलिए बहुत अच्छी भी लगती है। तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, रूम में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो इनमें कलर नहीं करना पड़ा तो बॉटल जो है बहुत अच्छे से यूज़ आ गई। अगर व्हाइट वाली जो बॉटल होती है उनमें हमें कलर करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। तो इनको इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कि इनको कहीं भी और इनकी प्लास्टिक जो है ना, वो भी बहुत अच्छी थी तो हमने इनको रीयूज़ कर लिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग घर में करते रहते हैं और अपने आप को ही खुश करते रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा और आई होप आप लोग भी ऐसे काम करते हैं, मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कहीं से ऐसे लगता है कि अगर आप कोई अलग तरीके से कोई चीज़ बनाते करते तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हो। तो बस चलते हैं और आप लोग जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे मुझे तो आप जो है शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना जिन्होंने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। बाय।